अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास 6 चैप्टर हमारा कल कंप्लीट हो गया था। आज हम लोगों ने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। एचसीएफ फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सवाल हमारे पास है 8x की पावर 4 माइनस 128 और 12x का क्यूब माइनस 196। तो फर्स्ट टर्म मैंने लिख ली है। अब देखें यहाँ पर पावर आ रही है 4, मीन इसका स्क्वायर बनाना है। अब ना तो 8 का स्क्वायर बन रहा है और ना ही 128 का, तो हम 128 को डिवाइड करके देखते हैं 8 पर। क्या आंसर आ रहा है? 16 आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ अगर हम लोग 8 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x की 4 माइनस 16। अब 8 जो है इसके हम फैक्टर बना लेंगे। 8 के फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे? 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ स्क्वायर लें 4 का, 2 मल्टीप्लाई 2, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 के जमा और नफी में। अब 2 मल्टीप्लाई 2 वैसे आ जाएगा। अब देखें ये एक्स स्क्वायर किसका है? अगेन स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है और 4 होता है 2 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 4 नेक्स्ट ब्रैकेट में। लिहाजा 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम लोग सेकंड लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है, सेकंड पार्ट में फर्स्ट का ही है 12x क्यूब माइनस 96 इज इक्वल। अब x क्यूब है लेकिन 12 और 96 क्यूब नहीं बन रहा है, तो 96 को डिवाइड करके देखते हैं 12 से 8। इसका मतलब है कि 12 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 12 8 96। अब 12 के फैक्टर बनाते हैं। 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो ये आएगा। अब देखें 12 के फैक्टर हम लोगों ने यहाँ बनाए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है क्यूब का। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 होता है 2 का क्यूब, यानी यहाँ फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो फार्मूला ओपन करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 वैसे आ जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, तो x मल्टीप्लाई 2 और प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 और x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 4 प्लस 2x और प्लस 4। अब देखें एचसीएफ इसमें से हम लोगों ने फाइंड करना था और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। 2 2 और 2 है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 है, तो 2 जो है वो 2 टाइम कॉमन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 कॉमन आ गया और इसके बाद और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लिहाजा हमारा एचसीएफ आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 4 x माइनस 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। लास्ट क्वेश्चन में हमने एचसीएफ फैक्टराइजेशन से किया है, अब हम लोगों ने एचसीएफ करना है डिवीजन। तो डिवीजन के लिए डिवाइड करेंगे। तो देखें पहले तो दोनों की टर्म्स तो सेम है, तो हम लोगों ने बड़ी रकम अंदर रखनी है, छोटी को बाहर रखना है। तो वाई क्यूब है, वाई क्यूब दोनों बराबर है। अब है 3y स्क्वायर दोनों बराबर है। अब थर्ड टर्म देखते हैं माइनस 3y और माइनस 8y। तो इसमें जो है 3y बाहर आएगा और 8y बड़ी है, तो वो जो है 8y जो है वो अंदर आएगी। तो डिवाइड करेंगे y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर, जिसका कोफिशिएंट छोटा है 3y का छोटा है माइनस 9, डिवाइड होगी y क्यूब और प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 24। y क्यूब है तो पहले तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो y क्यूब आ जाएगा। 1 को इससे किया प्लस
3y², 1 को 3y से किया, -3y और -9, प्लस माइनस है प्लस है माइनस और प्लस है माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, प्लस माइनस। अब देखिए -8 में से 3 माइनस हो गया तो ये हो जाएगा 8 - 3 5 6 7 8, तो -5y, और 24 में से 9 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 15। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y के 3 है और यहाँ पर y है, तो ये रकम छोटी हो गई है, तो पहले तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो y + 5 3 15। अब हम लोग दूसरी टर्म जो है बाहर, उसकी हाईएस्ट पावर है तो उसको हम लोग अंदर ले आएंगे, 3y² - 3y - 9। अब देखें 5 को तो इग्नोर करें, y + 3 से हमने डिवाइड करना है, तो y को y² से मल्टीप्लाई करें तो y की 3 आएगी, +3y को y² से मल्टीप्लाई किया तो 3y², माइनस और ये प्लस माइनस, साइन चेंज हो गए, दोनों ही कट गए, बाकी आ गया -3y - 9। अब यहाँ y है, यहाँ -3y है, तो y को जब -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3y आ जाता है, -3 को +3 से करेंगे 3 3 9, तो प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, तो आंसर हमारे पास HCF क्या आ गया, यहाँ क्या बच रहा है, लास्ट जिससे डिवाइड हुआ है y + 3, ये हमारे पास क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। अब एलसीएम फाइंड करना है फैक्टराइजेशन से, तो सवाल के हमारे पास 3 हिस्से हैं, पहले हम पहला हिस्सा राइट कर लेते हैं, 12x² - 75 पहली रकम है। अब इक्वल करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले तो देखते हैं दोनों किस टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, कॉमन लें, तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 4 12x² - 3 2 6 और 3 5 15, लिहाजा ये 3 अब दोनों का स्क्वायर बन रहा है, 4x होता है 2x का स्क्वायर, -5 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है a + b और a - b का, लिहाजा ये आ जाएगा 2x + 5 और 2x - 5। फर्स्ट की तो फैक्टराइजेशन हो गई, अब सेकंड टर्म लिखते हैं, 6x² - 13x - 5 इज इक्वल, यहाँ पर हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 5 6 कितने होते हैं 30। अब 30 का ऐसा फैक्टर बनाना है जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, प्लस माइनस करें तो 13 आए, तो 15 × 2 30 होता है, 15 में से 2 माइनस करें तो 13 आता है, लिहाजा 6x² - 13x का फैक्टर बनेगा -15x और +2x, -5 ऐसे उतार लिया, 15 में से 2 माइनस करते हैं तो -13 आएगा, इज इक्वल, अब देखें 6 और 15 3 कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 2 6 और एक x बच जाएगा, -3 5 15 और x कॉमन, प्लस यहाँ 1 कॉमन लेंगे, 2x - 5 इज इक्वल, अब अंदर दोनों सेम है तो 2x - 5 आ जाएगा कॉमन, और दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे 3x और ये +1, इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम लोग थर्ड टर्म जो है वो लिखते हैं, वो हमारे पास है 4x² - 20x + 25, तो कॉमन तो इन तीनों में से कुछ नहीं आ रहा, फैक्टराइजेशन करते हैं, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, और 100 का ऐसा फैक्टर जिसे प्लस माइनस करें तो 20 आए, तो 10 × 100 होता है, 10 और 10 20, ईजी फैक्टर है इसका भी, तो 4x² माइनस का 20 चाहिए तो -10x - 10x और +25 इज इक्वल, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 4 और 10 2 पर डिवाइड हो रहे हैं, 2x कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 2x - 25 10, -10 और 25 5 कॉमन आ रहा है, 5 2 10x प्लस माइनस हो गया 5 5 25 इज इक्वल, अब ये दोनों अंदर वाले सेम है तो 2x - 5 आ जाएगा और दूसरा फैक्टर बनेगा 2x - 5, दोनों ही 2x - 5 आ रहे हैं। अब इसका हम लोगों ने फाइंड क्या करना था, एलसीएम फाइंड करना था, तो कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर लेते हैं इसके, कॉमन फैक्टर इसके राइट करें, क्या बनेगा 2x + 5 2x - 5 2x - 5 और 2x - 5, तो कॉमन फैक्टर आ रहा है 2x - 5, नॉन कॉमन फैक्टर आ रहे हैं
नॉन कॉमन में सबसे पहले इसमें से क्या आ रहा है 3, उसके बाद 2x+5 है 2x+5, उसके बाद आ रहा है 3x+1 और फिर एक 2x-5 यहाँ से बच रहा है। एक तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया था ना, एक बाकी बच रहा है, लिहाजा LCM आ गया दोनों का मल्टीप्लाई। तो 2x-5 मल्टीप्लाई होगा 2x+5 इंटू 3x+1 इंटू यहाँ पर क्या था 2x-5 के, तो इज इक्वल आंसर आ जाएगा, पहले 3 आ जाएगा, उसके बाद 3x+1 और 2x+5 और 2x-5 2 टाइम है, लिहाजा इसकी पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर। ये आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है HCF ऑफ x4 + 3x³ + 5x² + 2x + 56 एंड x4 + 2x³ - 4x² - x + 22 इज x² + 5x + 7। यानी ये हमारे पास HCF है PX और QX का। तो फाइंड हमने क्या करना है, LCM फाइंड करना है। HCF भी दिया हुआ है, PX भी दिया हुआ है, QX भी दिया हुआ है, तो LCM फाइंड करना है। तो हम पहले सवाल लिख लेते हैं। PX हमारे पास है x4 + 3x³ + 5x² + 26x + 56 और QX क्या है x4 + 2x³ - 4x² - x + 28 और HCF जो है वो इक्वल है x² + 5x + 7। LCM जो है वो फाइंड करना है हम लोगों ने। तो फार्मूला हमें पता है, हम लोगों ने पीछे किया हुआ है कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल होता है PX मल्टीप्लाई QX के। LCM फाइंड करना है तो LCM निकाल लेंगे, तो PX मल्टीप्लाई QX डिवाइड हो जाएगा किससे, HCF से। अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखें PX हमारे पास क्या आ रहा है, x4 + 3x² 3x³ + 5x² + 26x + 56 मल्टीप्लाई QX क्या है x4 + 2x³ - 4x² - x + 28 और डिवाइड हो रहा है जनाब HCF की वैल्यू क्या है x² + 5x + 7 से। अब देखें यहाँ पर रकमें 1 से 4 से भी ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5, तो अगर 4 होती तो हम लोग 2 2 का कॉमन ले लेते। इसका मतलब है HCF से इन दोनों में से किसी एक टर्म को हमें, देखें अब डिवाइड करना है HCF से दोनों रकमों में से एक के साथ, तो हम x² + 5x + 7 है HCF, डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली एक रकम लिख लेते हैं, तो वो था x4 + 3x3 + 5x² और +26x और +56। अब ये x² है, x² से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² को x² से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया x4, x² को 5x के साथ किया तो ये आ जाएगा 5x³ x² को 7 से किया तो ये आ जाएगा 7x², माइनस माइनस प्लस माइनस ये कट गया। अब 5 में से 3 माइनस हो गया, -2x³ 7 में से 5 माइनस हो गया, 5 6 7 2x² + 26x + 56। अब यहाँ पर x² है, यहाँ x³ है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x³ आ जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ हो गया। तो -2x को 5 से करेंगे -10x² आ जाएगा, -2x को 7 से करेंगे -7 2 14x प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये कट गया। 10 में से 2 माइनस हो गया तो 8x² 26 और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 6 और 4 10 0 लेंगे 1 कैरी, तो 2 1 एंड 3 26 और 4 6 और 4 10 0 लिया 1 कैरी 2 3 एंड 4 40 हो गया 40x प्लस 5x।
अब देखें एक्स स्क्वायर है, सिर्फ हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर, 5 8 40x और 5 8 7 56, माइनस माइनस प्लस माइनस तीनों ही कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। लिहाजा एलसीएम हमारे पास क्या बन जाएगा, डिवाइड करने से ऊपर क्या आया एचसीएफ से एक टर्म डिवाइड करके आंसर उसका आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 और क्यू एक्स हम वैसे लिख लेंगे, क्यू एक्स था एक्स की 4 प्लस 2x3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 28, ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई। तो देखें 3/, सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों में से हम लोगों ने कॉमन ले लेना है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा x प्लस एक्स स्क्वायर 1, इन दोनों में से कॉमन ले लिया प्लस 1 तो ये आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई, इन दोनों में से कॉमन लिया एक्स स्क्वायर तो ये आ जाएगा x माइनस 1, इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1 इज इक्वल 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x प्लस 1, x प्लस 1 आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 आ गया और दूसरी ब्रैकेट में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो दोनों के फैक्टर बन गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इनका ले लेते हैं एलसीएम। जी यहाँ पर देखें दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, यहाँ x प्लस 1 और x माइनस 1, x प्लस 1 x माइनस और x स्क्वायर प्लस 1 दोनों में है, लिहाजा एक दफ़ा आ जाएगा। अब एलसीएम को जब इन दोनों से हम डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 कट जाएगा, बाकी बचेगा x माइनस 1, तो 3 के साथ x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सेंटर में साइन कौन सा है, माइनस का, 3 वैसे लिख लेंगे। अब एलसीएम को x माइनस 1 और x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस और x स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा x प्लस 3, तो इक्वल 3 को मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 3x माइनस 313 माइनस 3x और प्लस जो है बाहर माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9, तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इज इक्वल, अब देखें प्लस 3x माइनस 3x के साथ कट गया और 3 मल्टीप्लाई 3 9 होगा, यहाँ पर क्या बच रहा था x माइनस एलसीएम में माइनस कटा था ना तो x प्लस 1 था, तो 3 1 3, अब माइनस 3 और माइनस 3 क्या आ गया माइनस 6 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आता है x की 4 माइनस 1। तो अगर हमने माइनस ख़त्म करना हो तो नीचे वाले दोनों साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो आंसर को यूं भी लिखा जा सकता है 6/1 माइनस एक्स की पावर 4, ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है 7वां, फाइंड स्क्वायर रूट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 27, तो ना तो 27 का स्क्वायर बन रहा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो करते हैं जी इसको सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा, प्लस 10x प्लस 1 ओवर एक्स को भी वैसे लिख लिया। अब 27 है तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, 25 और प्लस 2, 25 और 2 कितने होते हैं 25 26 27, तो 27 को हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं। अब इस 2 को हम इसके साथ ले आएंगे ताकि ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये नेक्स्ट इसे कंप्लीट कर लेंगे होल स्क्वायर में, तो 10x प्लस 1 ओवर एक्स आ गया और प्लस 25। अब ये होल स्क्वायर बन रहा है किसका, x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 10x प्लस 1 ओवर एक्स और ये 25 नेक्स्ट में बन जाएगा 5 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर b स्क्वायर, तो हम इसे लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस 2, a क्या है x प्लस 1 ओवर एक्स और b क्या है 5, तो 25 किसका बनेगा 5 का स्क्वायर, तो फार्मूला हमारे पास बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसे कंप्लीट करें तो ये आ जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर,
तो स्क्वायर रूट हम लोगों ने लेना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x प्लस 1/x+5 का होल स्क्वायर है, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखें स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस x प्लस 1/x+5। ये हमारे पास आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सवाल लिखेंगे हम लोग 4x² डिवाइडेड बाई y² प्लस 20x/y प्लस 13 माइनस 30y/x प्लस 9y² डिवाइडेड बाई x²। अब देखें 4x² है, तो इसे 2x/y से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2x/y। तो 2 और 2 कितना होता है 4x²/y²। तो प्लस माइनस ये कट जाएगा, फिर आ जाएगा 20x/y प्लस 13 माइनस 30y/x प्लस 9y² अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था कि आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर हमारे पास ऊपर क्या आया है 2x/y। मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4x/y। अब देखें यहाँ पर प्लस 20 है, तो 4 5 20 होता है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट x/y है, इसके साथ भी x/y है, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 20x/y। अब 5 को 5 से किया तो प्लस 25। तो प्लस माइनस ये तो कट गया। बाकी देखें क्या बचा, 25 में से 13 माइनस हो गया, तो ये आ रहा है -12। 5 में से 3 माइनस हुआ 2, 2 में से 1 1। नेक्स्ट 30y/x और प्लस 9y² वैसे आ जाएगा। अब फिर आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 4x/y। 2 को 5 से करेंगे 2 5 10। अब यहाँ माइनस है, माइनस चाहिए 4 3 12। x/y नहीं चाहिए तो y/x से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x से कट जाए y से, और 4 3 12। तो इसका मतलब है -3y/x से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा -12। -3y/x को 10 से किया तो -30y/x। -30y/x -3y/x को किया -3y/x से, तो माइनस माइनस प्लस 3 × 3 9 y × y² डिवाइडेड x × x²। तो साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस तीनों ही कट जाएंगे, 0 बच जाएगा। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट का आंसर हमारे पास क्या आया है, एक्सप्रेशन का प्लस माइनस यहाँ क्या आ रहा है 2x/y प्लस 5 माइनस 3y/x। तो हमारा 6th चैप्टर का रिव्यू भी कंप्लीट हो गया।